ज्विटर कोचिंग में आपका स्वागत है और हम अगले लेक्चर की तरफ चल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एडाप्टेशन को कंप्लीट किया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी लेकर के ही बैठिए, बिना एनसीईआरटी के मत बैठिए। अगर एनसीईआरटी लेंगे और लाइन टू लाइन आप करते चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी समान लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, तो इस नाते सुन लेंगे ईयरफोन लगा के, कुछ ऐसे नहीं। एनसीईआरटी लीजिए और उसको लेकर के बैठिए और फिर पढ़िए, आपको पूरा समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको लगता है तो एक साथ आप कई वीडियो देख सकते हैं, तो आपको मतलब ऐसे भी अच्छा लगेगा। और उसको बार बार देखिए ताकि आपको पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको याद हो जाए। चलिए ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन के पर बातचीत कर रहे हैं। पॉपुलेशन पर अब भैया सबसे बड़ी बात, पहले मैं आपको पॉपुलेशन ही बता दें। मैंने आपको हालांकि बताया है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी भी निश्चित एरिया में, बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी भी निश्चित एरिया में किसी निश्चित स्पीसीज का नंबर में अगर में बढ़ जाना ही, वो उसका क्या बताता है? बोलो, पॉपुलेशन बताता है। आप कहोगे सर किसी एरिया में क्या केवल एक स्पीसीज रह सकती है? नहीं रह सकती। किसी के रिस्पेक्ट में, मान लो कोई एक एरिया, वहाँ तो बहुत सारे लिविंग बींग्स रह रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर किसी स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना, मान लीजिए आपका गांव है, एक गांव में किसी स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना, एक अगल बगल गांव है वहाँ पर कोई दूसरी स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना, तो जिसका नंबर में किसी पर्टिकुलर एक निश्चित एरिया में एक निश्चित स्पीसीज का, एक फिक्स स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? बोलो, पॉपुलेशन कहलाते हैं। और लोग भी होंगे, ये बात ठीक है, लेकिन उसका नंबर सबसे ज़्यादा हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, तो कहेंगे उसकी पॉपुलेशन क्या है? बोलो, सबसे ज़्यादा। मेरी बात समझ रहे हो ना? एक निश्चित एरिया में एक निश्चित स्पीसीज के, एक फिक्स स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? बोलो, पॉपुलेशन कहलाता है। जैसे तुम कहोगे सर हमारे गांव में आम का बहुत सारा पेड़ है, आम का बहुत बगीचा है, तो वहां पर किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा? आम की। जैसे आप प्रतापगढ़ चले गए, तो प्रतापगढ़ में क्या है, एक अगर हम प्रतापगढ़ को एक पूरी एरिया मान लें, तो प्रतापगढ़ में आम भी होगा, अमरूद भी होगा, कटहल भी होगा, लेकिन वहाँ पर आंवला सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा मानी जाएगी? आंवले की ज़्यादा मानी जाएगी। हम मतलब एक एरिया वाइज हमने ले लिया, वो एक निश्चित फिक्स एरिया कर लिया। अब उस पर्टिकुलर एरिया में किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है? तो आंवला ज़्यादा पाया जाता, तो कहेंगे आंवले की पॉपुलेशन क्या है? बोलो, ज़्यादा है। वैसे ही किसी एक निश्चित एरिया में एक निश्चित स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना क्या कहलाता है? बोलो, पॉपुलेशन कहलाता है। किसी एक निश्चित एरिया में निश्चित स्पीसीज का नंबर में बढ़ जाना क्या कहलाता है? बोलो, पॉपुलेशन कहलाता है। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब लिखा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, करेक्टर, गुण कहते हो ना, गुण, करेक्टर किसी का। कोई पॉपुलेशन को कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए, उसके क्या क्या करेक्टर होते हैं किसी पॉपुलेशन की, उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट डायरेक्ट पूछे जाते, एट्रीब्यूट्स डायरेक्ट पूछे जाते क्वेश्चन में, आपको इसको ध्यान देना होगा। लिखा इन नेचर, इस नेचर में वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड। इस नेचर में कहीं भी कोई भी जगह ऐसी होगी, कोई भी जगह ऐसी होगी नहीं जहाँ कोई अकेला कोई पाया जाता हो, या कोई अकेला पाया जाए उसका सर्वाइवल हो, ये संभव नहीं है। अपने सर्वाइवल के लिए किसी न किसी स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पर उसी का किसी का नंबर में कम होना और किसी का ज़्यादा होना, जिसका नंबर में ज़्यादा हो जाएगा जो, वो कहे उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड, इन इस नेचर में रेयरली फाइंड आइसोलेटेड, एक कोई सिंगल बहुत कम ही पाया जाता है, वो पाया ही नहीं जाता है। लिखा सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज, एक किसी सिंगल इंडिविजुअल्स का, किसी भी स्पीसीज का। लिखा मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप, इन अ ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। कहा गया एक निश्चित स्पीसीज का किस एक ग्रुप में और एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में, एक किसी इंडिविजुअल स्पीसीज का, और वो इंडिविजुअल स्पीसीज क्या हो? ग्रुप में हो, मतलब बहुत सारी संख्या में हो, और किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। शेयर वर कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, वो पर्टिकुलर स्पीसीज उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अपने रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से कम्पीट भी कर सकती है, पोटेंशियली इंटरब्रीड करती है एक दूसरे, अब सेम स्पीसीज के मेंबर ही आपस में इंटरब्रीड करती है, एंड दस
कॉन्स्टिट्यूट बोलो क्या पॉपुलेशन, और फिर ये सब काम करके वो क्या करती है, पॉपुलेशन का निर्माण करती है। एक इंडिविजुअल स्पीसीज ग्रुप में रहती है, एक निश्चित एरिया में रहती है, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए वो एक, भाई अगर एक ही स्पीसीज सेम है तो उसके रिसोर्सेज भी, उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, सेम होगी। वो एक दूसरे से रिसोर्स के लिए कंपीट भी करती है, आपस में इंटरब्रीड भी करती है, इंटरब्रीड में रिप्रोडक्शन करती है, अपने नंबर को बढ़ाती है, एंड ये सब बातें मिल करके एक पॉपुलेशन का क्या करती है बोलो, निर्माण करती है। एक समिष्ट का निर्माण, हिंदी में समिष्ट कहा जाता है, एक पॉपुलेशन का निर्माण करती है। भैया बहुत ध्यान से सुनिए, कहा गया इस नेचर में कोई भी ऐसा नहीं जो आइसोलेटेड अकेले रह सके, लेकिन कहा गया एक सिंगल इंडिविजुअल स्पीसीज मेजॉरिटी में रहती है, ग्रुप में रहती है, और किसी एक निश्चित एरिया में रहती है। तो भैया एक स्पीसीज अगर एक सिमिलर स्पीसीज है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो कहा गया किसी सिमिलर रिसोर्स के लिए वो कम्पीट भी करेगा, एक दूसरे से इंटरब्रीड भी करेगा, और वो आपस फिर क्या बना लेगा बोलो, इंटरब्रीड अपने नंबर बढ़ाएगा, और नंबर बढ़ा के क्या बना लेगा बोलो, पॉपुलेशन बढ़ा लेगा, अपनी संख्या बढ़ा लेगा। ऑल द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज, टर्म इंटरब्रीडिंग की बात किया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब टर्म इंटरब्रीडिंग की बात किया जाता है तो इसका मतलब किसकी बात किया जाता है बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज किसकी बात करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है। अ ग्रुप ऑफ individuals of resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of the बोलो क्या ecological study। कहा गया है कोई, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ जो लिखा गया है कि although interbreeding term sexual reproduction के लिए है, तो कहा गया है कि क्या किसी पॉपुलेशन का निर्माण केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ही किया जा सकता है, या जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी किया जा सकता है इकोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से। तो कहा गया किसी पॉपुलेशन का निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन ब्रीडिंग की जब बात करते हैं तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, बात ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी किया जा सकता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी जनरली पॉपुलेशन के निर्माण में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर किया जाता है इकोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से। यानी कहा गया है कि क्या पॉपुलेशन नंबर में वही लोग बढ़ते हैं जो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कहा गया ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं। जैसे बैक्टीरिया की बात की जाए, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ाता है, तो उसकी भी तो पॉपुलेशन, जब एक निश्चित एरिया में अपने नंबर को बढ़ा लिया बैक्टीरिया ने, तो कहा जाए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो भैया कहा गया है कि पॉपुलेशन के निर्माण में केवल और केवल क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या केवल और केवल क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहोगे नहीं, पॉपुलेशन का निर्माण जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के द्वारा हो सकता है, और इकोलॉजी की स्टडी में उसका भी अपना एक पर्पज होता है, उसका भी महत्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर किया जाएगा। आगे देखिए, लेकिन जब इनब्रीडिंग कहा जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी पॉपुलेशन का निर्माण किया जा सकता है, और उसका भी अपना महत्व होता है इकोलॉजी की स्टडी में। आगे लिखा, ऑल द कार्मोरेंट, इंपॉर्टेंट बात है, ऑल द कार्मोरेंट इंपॉर्टेंट है, इन अ वेटलैंड, कहाँ पाए जाते हैं, वेटलैंड में। जितने भी वेटलैंड में कार्मोरेंट पाए जाते हैं, अब किसी वेटलैंड में कार्मोरेंट का नंबर में बढ़ जाए तो क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में कार्मोरेंट की पॉपुलेशन बढ़ गई। रेट इन एन, भाई याद करिएगा, एबैंडन्ड डेवलिंग, कहा गया किसी जो कोई छोड़ दिए घर, बहुत दिन से जिस घर को छोड़ दिया गया हो वहाँ चूहों का बढ़ जाना, उसका नंबर में बढ़ जाना, तो क्या कहोगे, एक कमरा, एक घर था जिसको बहुत दिन से खाली छोड़ दिया गया था, और वहाँ चूहे नंबर में बढ़ गए, चूहों की संख्या बढ़ गई, तो बताओ उस पर्टिकुलर उस घर में चूहों की पॉपुलेशन हो गई अब ज़्यादा। तो कहा गया है किसी वेटलैंड में कार्मोरेंट का नंबर में बढ़ जाना, किसी छोड़ दिए घर में बहुत दिनों से जिस घर को छोड़ दिया गया हो वहाँ पर चूहों की संख्या में बढ़ जाना। टीक वुड ट्री, इन बोलो कहाँ, फॉरेस्ट है, टीक वुड ट्री का फॉरेस्ट में पाया जाना। अब आगे देखिएगा, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया का कल्चर प्लेट पर बढ़ जाना। एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, लोटस प्लांट का पॉन्ड में बढ़ जाना आर द एग्जाम्पल ऑफ अ बोलो क्या, पॉपुलेशन। ये सब किसको बताते हैं कि वेटलैंड में किसका नंबर संख्या ज़्यादा होगी, कार्मोरेंट की, तो वहाँ पर किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा पाएगी, कार्मोरेंट की पाई जाएगी। तो एक निश्चित एरिया डिसाइड कीजिए कि वेटलैंड में कौन ज़्यादा पाया जा, कार्मोरेंट पाए जा रहे हैं। एक छोड़ दिए घर में कौन बहुत ज़्यादा संख्या में अपने नंबर को बढ़ा, जिस घर में कोई बहुत दिनों से नहीं रहा वहाँ बहुत ज़्यादा चूहे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ चूहों का बहुत बढ़ जाना, तो चूहों की वहाँ पॉपुलेशन बहुत।
टीक वुड ट्री का फॉरेस्ट में पाया जाना, बैक्टीरिया, जनरली हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, कल्चर पेड़ पर बैक्टीरिया का बहुत अधिक ग्रो कर जाना, और लोटस प्लांट का जो है पॉन्ड में बहुत ज़्यादा हो जाना, खिल जाना। तो ये कुछ एग्जाम्पल किसके हैं बोलो, पॉपुलेशन के कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। इन अर्लियर chapter you have learned that although in individual organism is one that has to cope with change environment। कहा गया अर्लियर चैप्टर में आपने जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। एक किसी जीव, अगर किसी एक जीव ऑर्गेनिज्म जीव के बारे में कहना हो तो क्या कहोगे कि ये कह सकते हो जीव छोटा हो सकता है या बड़ा स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टी सेलुलर हो सकता है, उसके बारे में आपने पढ़ा। और वो कैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपना खुद किसी इन्वायरमेंट से कैसे अपने आप को किसी इन्वायरमेंट सर्वाइव करता है, परिस्थितियों में अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कैसे चेंज करता है, कैसे उसका सर्वाइवल करता है, उसकी बात कर सकते हो। लिखा इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल, अगर हम लोग पॉपुलेशन लेवल की बात करें तो दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। तो वहां पर हम लोग एक नेचुरल, अगर हम लोग पॉपुलेशन लेवल पर बात करें और वहां पर नेचुरल सिलेक्शन के डेवलपमेंट की बात करें, नेचर के हिसाब से जो लोग डेवलप कर ले जाएंगे अपने आप को, तो एक ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया ट्रेट पॉपुलेशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट इस नाते हो जाती है, कहा गया है ये इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जोड़ती है एंड इवोल्यूशन से, डेवलपमेंट से भी जोड़ती है, कि कैसे कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीसीज बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गई, तो कैसे पर्टिकुलर उस इन्वायरमेंट के साथ साथ उसने अपने आप को डेवलप किया कि उस पर्टिकुलर एरिया में केवल उसी स्पीसीज का नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, तो उसकी बात किया जाता है। और वो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव किया, वो जो उसके लिए क्या हो गया, वो उसने उसको जीन लेवल पर डेवलप कर लिया, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। भाई एक एरिया थी, वहाँ एक एरिया में बहुत सारे जीव रह रहे थे, लेकिन किसी एक जीव का नंबर में बहुत बढ़ जाना पॉपुलेशन कहलाया। तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में तो पर्टिकुलर जिसका संख्या में बहुत ज़्यादा जो बढ़ा, इसका मतलब उसने उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट किया और वो इवॉल्व किया, अपने आप को डेवलप किया, और उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अब वो उसके जीन लेवल पर डेवलपमेंट उसका हो गया। तो कहा गया है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी इस नाते भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पॉपुलेशन जो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जोड़ती है और इवोल्यूशन से यानी डेवलपमेंट से भी जोड़ती है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। भाई एक एरिया है, बहुत बात समझिएगा, एक एरिया में कुछ तमाम तरीके के जीव पाए जाते हैं, लेकिन किसी एक की बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है, तो कहेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर संख्या जीव की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। भाई एक एरिया में 4 प्रकार के जीव रहते हैं। जैसे हम सपोज करें, हमने कहा आप सपोज करिएगा, ये एक हमने एरिया बनाया, यहाँ पर ये भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये 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 भी रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पूछा जाए इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे, लेकिन किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहोगे एक की पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि उसका संख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, इस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को अडॉप्ट किया और इवॉल्व किया, तभी तो इसका यहाँ पर नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ा। और अब वो जो इवॉल्व किया उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जिसमें उसने अपने आप को डेवलप किया और फिर इवॉल्व कर लिया, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करता चला गया, तो उसकी संख्या उस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, तो वो अब उसके जीन लेवल पर आ गया। तो जब जीन लेवल पर आ गया वो डेवलपमेंट, तो वो अब जीन लेवल पर करने लगे, ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाएगा और अपनी संख्या को बढ़ा लेगा, तो वो कहा गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? अब बताइए, यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, एक ए नाम का है, बी नाम का है, सी नाम का है, डी नाम का, लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा है? एक ही। तो इसका मतलब है इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में पर्टिकुलर इस जियोग्राफिकल एरिया में इसने अपने नंबर को ज़्यादा बढ़ाया, यानी इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में इसका सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर हुआ, इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा हुई, तो अब उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड डेवलप कर लेगा उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। इसका मतलब उसने ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया, तो वो कहा गया अब उसको वो पॉपुलेशन को किससे जोड़ा? जेनेटिक्स जोड़ा और इवोल्यूशन से जोड़ा है, उसकी बात किया गया। अब भैया जिसके नाम से वो हेडिंग पढ़ रहे हो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन का कुछ खास गुण होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, जो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है, या जो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में वो गुण देखने को नहीं मिलता है। पॉपुलेशन का अपना एक खास गुण होता है, एक खास कैरेक्टर होता है, सर्टेन एट्रीब्यूट्स, वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, जो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास वो कैरेक्टर नहीं होता है। लिखा एन इंडिविजुअल में है बर्थ या डेथ, अगर हम किसी एक जीव की बात करेंगे तो हम कहेंगे उसकी बर्थ हुई है या तो उसका डेथ हुआ है। बट पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे, पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन का एक कैरेक्टर है कि वो बर्थ नहीं बताता है, वो क्या बताता है, बर्थ रेट और डेथ रेट बताता है। आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट बताइए, पॉपुलेशन का बर्थ या डेथ या बर्थ रेट या डेथ रेट क्या एट्रीब्यूट है, कहोगे बर्थ और डेथ केवल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में बताई जा सकती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी, किसी का संख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ किसी की डेथ हुई तो आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर स्पीसीज का डेथ रेट ये है या बर्थ रेट ये है। तो भैया आप ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन में कभी बर्थ या डेथ नहीं बताया जाता है, बल्कि पॉपुलेशन में हमेशा और हमेशा बर्थ रेट और डेथ रेट बताया जाता है। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन का एक खास गुण है कि वहाँ बर्थ और डेथ नहीं बताई जाती है, वहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट बताई जाती है। प्लीज़ 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 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेथ रेट या बर्थ रेट किसका एट्रीब्यूट है, तो बताना होता है पॉपुलेशन का। किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम लोग टर्म यूज करते हैं तो बर्थ या डेथ यूज करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बर्थ रेट की बात करते हैं या डेथ रेट की बात करते हैं। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रिफर टू पर कैपिटा, भैया ये भी याद करिएगा, पॉपुलेशन के लिए हम लोग पर कैपिटा बर्थ या डेथ को बताते हैं, पर कैपिटा बर्थ या डेथ को बताते हैं। पॉपुलेशन तो आपसे पूछा पर कैपिटा क्यों, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा संख्या में, तो वहाँ पर आप पर कैपिटा वर्ड यूज करते हो। क्या वर्ड यूज करते हो, पर कैपिटा। पॉपुलेशन में नंबर बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आपसे पूछे क्या पर कैपिटा वर्ड इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाता है या पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, तो कहोगे पॉपुलेशन के लिए यूज किया था, पर कैपिटा बर्थ या डेथ बताता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बर्थ रेट डेथ रेट किसका एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन का। पर कैपिटा बर्थ या डेथ किसको बताता है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो वहाँ पर कैपिटा के हिसाब से बताया जाता है। अब जैसे समझाने के लिए बताएं, समझाने के लिए आपको बताते हैं, जैसे समझिएगा, जैसे कहें कि हमें हमारे सर्वाइवल के लिए कितना पानी चाहिए, तो हमने कहा कि हमें 1 लीटर पानी चाहिए या 2 लीटर पानी चाहिए या 3 लीटर पानी चाहिए एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। लेकिन हमने कहा कि एक पर्टिकुलर जगह पर 20,000 लोग रहते हैं, अब वहां हम कितना पानी भेज दें कि पर हेड लोगों को कितना पानी है, तो अब वहां 20,000 लोग रहते हैं और वहां 20,000 मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, तब वहां हम क्या कहेंगे कि भैया पर हेड 1-1 लीटर, कहेंगे वहां पर 500 लीटर पानी भेज दो तो पर कैपिटा, या 20,000 लीटर पानी भेज दो तो पर कैपिटा 1-1 लीटर पड़ जाएगा। 20,000 लोग रहते हैं, हमने कहा वहाँ 20 लीटर पानी भेज दो तो पर कैपिटा कितना पड़ेगा, 1-1 लीटर पानी पड़ जाएगा। तो पॉपुलेशन में पर हेड के लिए वर्ड जो यूज किया जाता है पर कैपिटा वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा आप एक अकेले हैं तो भैया हमें कितना पानी चाहिए एक दिन में, अब कितना पानी हमें मिल जाए तो हमारा सर्वाइवल बेटर हो जाएगा। हमने कहा भैया अगर हमें जो है क्या बोला जाता है 5 लीटर पानी मिल जाए तो हमारा सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा। तो हमने इंडिविजुअल की बात की, लेकिन यहाँ पर 20,000 लोग रह रहे हैं, 20,000 लोग रह रहे हैं, तब तो हमें कितना पानी भेजना पड़ेगा, 1 लाख लीटर पानी भेजना पड़ेगा। हमने कहा कि भैया उस जगह पर 1 लाख लीटर पानी भेज दो तो पर कैपिटा पर हेड के हिसाब से इतने इतने लीटर लोगों को पानी मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉपुलेशन के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, तो आप कहोगे पर कैपिटा वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, पर कैपिटा, ये भी एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बर्थ रेट डेथ रेट किसके लिए है, पॉपुलेशन के लिए। बर्थ और डेथ किसके लिए है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट किसका एक गुण है, एट्रीब्यूट है, तो कहोगे ये पॉपुलेशन का है। पर कैपिटा
बर्थ या डेथ, एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए पर कैपिटा वर्ड यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? पॉपुलेशन की। द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, उसकी बात किया गया है। द रेट क्या करता है? एक्सप्रेस करता है चेंज इन नंबर, किसी भी पर्टिकुलर जो है पॉपुलेशन में कि कितना जो है चेंज हुआ है नंबर में, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसको विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, उसके बारे में बताता है रेट। इस नाते वहाँ रेट बताया जाता है, इसकी बात करेंगे। हियर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको आप समझिएगा, याद करिएगा। जो डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है अगर याद हो जाएगा वहाँ निकाल ले जाएगा, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट रट लीजिएगा। इफ इन अ पॉन्ड देयर वेयर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितने लोटस प्लांट थे एक पॉन्ड में? 20। एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट आर एडेड, रिप्रोडक्शन करके वहाँ 8 प्लांट और बढ़ गए, टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन टू, अब वहाँ की करेंट पॉपुलेशन कितनी हो गई? 28 हो गई। वी कैलकुलेट, अब वहाँ बर्थ रेट बताना पड़ेगा। वहाँ पर हम क्या बताएंगे? पॉपुलेशन देख रहे हैं तो पॉपुलेशन में हम बर्थ या डेथ तो बता नहीं सकते, क्या बता सकते? बर्थ रेट या डेथ रेट बता सकते हैं। तो वहाँ पर किसी एक पॉइंट में कितने थे? 20 लोटस थे लास्ट ईयर, लेकिन रिप्रोडक्शन करके उन्होंने 8 नए प्लांट वहाँ और ऐड कर लिए, टोटल कितने हो गए पॉपुलेशन उनकी? 28 हो गई। तो कहा गया अब बर्थ रेट बताइए यहाँ कितना बर्थ रेट आया, तो 8/20 किया गया, तो कहा गया 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर आया, कि 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर वहाँ पर जो है संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब देखिएगा, इफ 4 इंडिविजुअल, दूसरी बात है यार, इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ, लैब में देखा गया 40 फ्रूट फ्लाई डाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। इफ अ 4 इंडिविजुअल, 4 लोग मर गए इन ए लैबोरेटरी पॉपुलेशन में, ऑफ द कितने में? 40 फ्रूट फ्लाई डाई ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, लिखा से अ वीक, द डेथ रेट, अब उस में एक वीक में क्या डेथ रेट आएगा? लिखा द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज, तो क्या कहोगे? 4/40, तो कितना आया? 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, यानी आपसे निकाला जाएगा पर वीक कितने लोगों की वहां डेथ हो रही, तो कहोगे 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, फ्रूट फ्लाई पर वीक 0.1 आया। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 28 है तो कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है। पहले 20 लोटस थे, 8 बढ़ गए, नए आ गए, तो पर लोटस कितना आया? 0.4 स्प्रिंग पर लोटस आया। और वो किसको बता? बर्थ रेट को बता रहा है। 4 इंडिविजुअल्स किसी लेबोरेटरी में, 4 फ्रूट फ्लाई थी, वो डाई खत्म हो गई, और 40 में से 4 खत्म हो गई, तो ड्यूरिंग एक टाइम इंटरवल के बीच में, तो कहा गया एक वीक में अगर वहाँ निकाला जाए कि क्या रेट आ रहा है डेथ होने का, तो कहा गया डेथ रेट वहाँ पर क्या आएगा? तो 4/40 कर दिया, तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक आया, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। लिखा। अब अगली बात है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस नाते हम आपको कई बार बोल बोल करके रटा रहे हैं। प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा और इसको रटते हुए चलिएगा, कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम बताएंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, बर्थ रेट, डेथ रेट सही है, पर कैपिटा किसका है एट्रीब्यूट? तो कहोगे पॉपुलेशन का, तो उसकी बात किया गया। एंड अदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, का दूसरा पॉपुलेशन का कैरेक्टर या गुण, सेक्स रेशियो, याद रखिएगा। सेक्स रेशियो भी किसका एक गुण है, किसका एक एट्रीब्यूट है? तो कहोगे पॉपुलेशन का। एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और फीमेल, अगर एक इंडिविजुअल की बात किया जाएगा तो वहां बात की जाएगी मेल की, इस मेल की डेथ हो गई या इस फीमेल की डेथ हो गई। बट अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में अगर बात करोगे, हैज अ सेक्स रेशियो, वहां मेल फीमेल नहीं बोला जाता, वहां क्या बोला जाता है? सेक्स रेशियो बोला जाता है। एग्जाम्पल, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल। एक पर्टिकुलर एरिया में होमोसैपियंस रहते हैं, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, तो वहां बताया जाएगा 60% पॉपुलेशन और वहां क्या है? फीमेल है, और 40% क्या है? बोलो मेल है। तो यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हमें
ह्यूमन पॉपुलेशन को बताना हुआ तो वहाँ, या किसी भी जीव के पॉपुलेशन को बताना हुआ तो वहाँ हम लोग किसी सेक्स रेशियो के हिसाब से बातचीत करते हैं। किसकी बात, मेल या फीमेल की बात नहीं करते कि यहाँ पर इतने मेल पाए जाएंगे इतने फीमेल पाए जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हम रेशियो निकाल लेते हैं, कितना मेल का रेशियो है कितना फीमेल का रेशियो है। तो भैया लिखा 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% वो लोग क्या है, मेल। तो परसेंट मतलब रेशियो। तो कहा गया पॉपुलेशन एट्रीब्यूट सेक्स रेशियो, कि किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितनी फीमेल पाई जा रही है, फीमेल का क्या रेशियो है, मेल का क्या रेशियो है। जब रेशियो की बात आती है इसका मतलब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अ पॉपुलेशन एट अ एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। अब एक समझाने की बात किया है, लिखा एक पॉपुलेशन की बात हम लोग कर रहे हैं एट एनी गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम, इन कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। किसी भी पॉपुलेशन में जब हम लोग किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं किसी टाइम पीरियड पर, तो वहाँ डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं, तभी तो पॉपुलेशन बनता है। ऐसा थोड़ी है कि एक पॉपुलेशन में बस केवल 40 साल के लोग ही रहेंगे। वहाँ अगर होमो सैपियंस सैपियंस की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लें, तो अर्थ पर, यहाँ पर पृथ्वी पर प्लेन पर हम लोग ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लें तो उसमें जो है छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, ज़्यादा एज वाले भी होंगे, कम एज वाले भी होंगे, बहुत कम एज वाले भी होंगे, और जो है क्या नाम है, मिडिल में जो होंगे वो भी बहुत एज वाले होंगे। तो कहा गया है जो एक पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। बॉस किसी भी एक गिवन टाइम पर डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से मिलकर के तब क्या बनता है, बोलो पॉपुलेशन बनता है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया गया है, परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid। कहा गया अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग बात करें, परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज, और कितना परसेंट किसी पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, बोलो पिरामिड बनाना पड़ता है, ग्राफ तैयार करना पड़ता है, पिरामिड तैयार करना पड़ता है। कहा गया एक पॉपुलेशन है किसी भी जीव की, तो उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होंगे। किसी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, किसी की एज कम होगी और किसी की एज बहुत कम होगी। कहा गया लेकिन अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और परसेंट के हिसाब से किसी एक जो है गिवन एज ग्रुप में जो है उस किसी इंडिविजुअल को देखा जाए, तो हमको कहा गया है कि तो हम लोगों क्या इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कार्ड, और उसको हमको डिफरेंट एज ग्रुप को देखना है, समझना है कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोग हैं किस एज ग्रुप के। तो क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप के लोगों से मिलकर के तब कोई एक पॉपुलेशन बनता है। भाई कोई एक पॉपुलेशन है तो उसमें तो बहुत सारी एज के लोग होंगे, ऐसा थोड़ी कि एक ही एज के लोग होंगे। तो कहा गया लेकिन अगर हमको इस बात को समझना है कि किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, तो कहा गया एक हमको ग्राफ तैयार करना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, पिरामिड बनाना पड़ेगी उस बात को समझने के लिए। देखिएगा फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन को समझने के लिए उसने जो है ग्राफ तैयार किया है। अब देखिए द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम। इसकी बात एज पिरामिड क्या क्या शो करता है, द एज पिरामिड जनरली शो करता है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम। दूसरा द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट, इसकी बात याद करिएगा, ध्यान करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है तो पूछा है, शेप ऑफ द पिरामिड आर रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। उसका जो शेप होता है, पिरामिड का जो शेप बन करके आता है, वो ये बताने का प्रयास करता है कि किसी भी पिरामिड का लिखा है पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो 3 प्रकार से पिरामिड बन सकता है ह्यूमन पॉपुलेशन का। लिखा वेदर इज अ ग्रोइंग, एक तो अगर वो पॉपुलेशन ग्रो कर रही, उसमें संख्या लगातार बढ़ रही, या वो पॉपुलेशन संख्या बढ़ नहीं रही, स्टेबल हो चुकी है, या वहां पर पॉपुलेशन की संख्या घटने लगी है, तो 3 प्रकार के पिरामिड बन करके तैयार होंगे। इसकी बात किया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है यहां से इस पैराग्राफ से कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई, तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा। लिखा है एक पॉपुलेशन है एट एनी गिवन टाइम कंपोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट एज। एक पॉपुलेशन जो तैयार होती है वो उसमें बहुत सारे एज ग्रुप के लोग होते हैं, और अगर उसको हमको समझना है कि किसी भी
पॉपुलेशन में कितनी एज के ग्रुप के लोग, कौन कौन से एज के ग्रुप के लोग, कितने लोग हैं, तो उसको हमको एक पिरामिड तैयार करना पड़ेगा। तो उसकी बात किया गया, कहा गया ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लें, अगर एज पिरामिड जनरली हम लोग बात करें तो सो एज बोलो क्या डिस्ट्रीब्यूशन मेल और फीमेल डायग्राम शो करेगा, और या तो क्या करेगा शेप शो करेगा, शेप बताएगा। और वो किस बात पर शेप क्या हो सकता है, किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी पिरामिड का कितने प्रकार के शेप बन सकता है, बताया गया 3। या तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो पिरामिड बना होगा वो तो पॉपुलेशन या तो क्या हो गई भाई बढ़ रही होगी, या तो वो पॉपुलेशन अब बढ़ के ना होकर के स्टेबल हो गई होगी, या तो अब वहां पर पॉपुलेशन कम हो रही होगी, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का नंबर में वो कम होना चालू हो गया। आखिर में कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी कोई भी जीव का पॉपुलेशन अगर वो ग्रो कर रहा है तो क्यों ग्रो कर रहा है, अगर स्टेबल हो गया अब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बस एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तो क्यों ऐसा है। और या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है पॉपुलेशन अब घटने लगी है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में, तो आखिर में क्यों घटने लगी है, उसको देखिए यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ देखिएगा 3 तरीके का, यानी पॉपुलेशन ग्रो हो रही, एक्सपांडिंग। पहला बता रहा, अगर पॉपुलेशन किसी जगह पर ग्रोथ कर रही है तो क्या होगा। देखिए 3 कलर्स रहता है, एक वहां पर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग रहते हैं, एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के रहते हैं, और एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के ग्रुप रहते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में 3 एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन अभी नहीं करते हैं या जो अभी रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं हुए हैं, और एक रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन कर चुके हैं अब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन से कहने से मतलब अब वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसकी बात किया गया। हमने हमेशा रिप्रोडक्शन का मतलब बताया, रिप्रोडक्शन सेक्स से मतलब नहीं है, रिप्रोडक्शन का मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने से, तो उसको आप देखना पड़ेगा, और 2 ही को देख करके आप बता सकते हो। अब देखो भैया इस पर्टिकुलर एज जो है पॉपुलेशन में, यहाँ पर आपको संख्या ज़्यादा बड़ा कौन दिख रहा है, प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, और रिप्रोडक्टिव लोग ये हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की हम अभी बात नहीं करेंगे, क्यों, जो अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें उनको क्या लेना। कहा गया प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग जो है रिप्रोडक्टिव लोग कम है, प्री रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव लोग क्या है बोलो कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम है। अब भविष्य में ये बताया गया है कि ये जो पिरामिड बना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिरामिड में ये ग्रो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हैं। अभी जब रिप्रोडक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए वो लोग ज़्यादा हैं, तो जब ये लोग रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये और ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगा। भाई जितने लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज़्यादा अभी कौन लोग हैं इस पॉपुलेशन में, प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हैं, तो ये संभावना है कि ये लोग जब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी बोलो, बढ़ेगी, एक्सपांड करेगी। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव लोग जो अभी रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते वो भी उतने ही हैं, और जितने रिप्रोडक्टिव वाले लोग हैं जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी उतने हैं। तो जरा आप मुझे बताइएगा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले तो कम है ही हैं, तो आपसे कहा गया जितने लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो हैं, और जितने लोग प्री रिप्रोडक्टिव वाले दोनों लोग बराबर हैं। तो जरा मुझे बताइए, जब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें तो उसी हिसाब से तो नंबर बढ़ेगा जितना अभी जो लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है आपस बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो बढ़ोतरी होगी ना तो यहाँ घटेगा, क्यों, प्री रिप्रोडक्टिव लोग भी उतना ही हैं जितना रिप्रोडक्टिव लोग हैं। तो ये ग्राफ क्या हो गया बोलो, स्टेबल हो गया। यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ना बढ़ रही है ना बहुत ज़्यादा घट रही है, एकदम स्टेबल चल रही है। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है, फ्यूचर में आगे चल के स्टेबल ही रहेगा। अब यहाँ क्या कहा गया, प्री रिप्रोडक्टिव लोग देखिएगा, ये पीले रंग से जो बताया गया येलो कलर से, यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम है लेकिन रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा हैं, और जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव लोग उससे कम है। अब जरा मुझे बताइए, जब इस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम हैं तो जरा बताइए आगे चल के भविष्य में क्या लगता है कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि आगे चल करके जिनको रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है उन्हीं की संख्या यहाँ कम है, तो आगे चल करके इस पॉपुलेशन में ग्राफ क्या होगा, डिक्लाइन करेगी, यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, घटेगी, तो डिक्लाइन बताया गया है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा होंगे किससे, रिप्रोडक्टिव लोगों से, वो ग्राफ क्या करेगा, एक्सपांड होगा, बढ़ेगा। जहां पर रिप्रोडक्टिव लोग और प्री रिप्रोडक्टिव लोग क्या होंगे बोलो, बराबर होंगे, वो ग्राफ क्या होगा, स्टेबल होगा। और जहां पर प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम होंगे किससे, रिप्रोडक्टिव वाले से, तो वहां आगे चल के पॉपुलेशन की घटने की संभावना होगी, उसकी बात किया गया है। तो ये आप समझ गए, ये ग्राफ आप याद रखिएगा, एक्सपांडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन।
ये जो आपको बताया गया ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ आप याद रखिएगा। एक्सपांडिंग में आपसे पूछा जाएगा कौन लोग ज़्यादा हैं, ग्राफ किसी भी जगह की पॉपुलेशन कब ज़्यादा बढ़ती है, जब वहाँ रिप्रोडक्टिव लोग क्या होंगे, बोलो चाहता हूँ। तो इसकी बात किया गया, लिखा है द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अलॉट्स अबाउट इट्स स्टेटस इन हैबिटेट। किसी भी पॉपुलेशन की साइज वहाँ के हैबिटेट के बारे में बहुत कुछ बताती है। लिखा द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अलॉट्स अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। किसी भी पॉपुलेशन की साइज वहाँ के हैबिटेट के बारे में बहुत कुछ बताती है। लिखा वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन। हम अगर किसी भी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करें, बी इट आउटकम ऑफ द कंपटीशन विद एन अदर स्पीसीज, वहाँ पर किसी और दूसरी स्पीसीज से कंपटीशन हुआ होगा, द इम्पैक्ट ऑफ होकर के बना हो, प्रेडेटर की बात करें या उसके इफेक्ट की बात करें, वहाँ पेस्टिसाइड किस प्रकार से उनका यूज किया गया उसकी बात करें। वी ऑलवेज, इसका मतलब हम हमेशा तब क्या करें, इवेलुएट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं देम इन टर्म ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। हम किसको देख रहे होते हैं, पॉपुलेशन साइज को समझ रहे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन की साइज क्या है। बी इट्स आउटकम द कम्पीट विद अनदर स्पीसीज, जो पॉपुलेशन साइज बनी है वो किसी से कम्पीट करने के बाद किसी स्पीसीज से कंपटीशन हुआ, फिर इसके बाद वहाँ पर वो उसका सर्वाइवल हुआ, तो किसी स्पीसीज से कंपटीशन करने के बाद जो पॉपुलेशन बची है या बनी है, या वहाँ पर प्रेडेटर का क्या इफेक्ट है इसके बाद जो पॉपुलेशन बची है, जो वहाँ पर पेस्टिसाइड का कैसे यूज किया उसके बाद जो वहाँ पॉपुलेशन बची है, हम किसको इवेलुएट कर रहे थे, टर्म ऑफ एनी चेंज, किसी भी प्रकार का वहाँ पर किसी के इफेक्ट के नाते या किसी भी नाते वहाँ पॉपुलेशन की हम लोग किसकी बात करते हैं, साइज की बात कर रहे होते हैं। लिखा है द साइज in nature could below as low as less than बताया गया 10 से भी कम, जैसे साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, और गो इनटू मिलियंस, 10 से भी कम संख्या में अगर किसी पॉपुलेशन साइज की बात करें, या मिलियंस में बात करें, जैसे क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, क्लेमाइडोमोनास संख्या कहाँ पर बात करें, पॉन्ड में, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, बोलो पॉपुलेशन साइज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं, बोलो पॉपुलेशन साइज। अब साइबेरियन क्रेन्स एक निश्चित स्पीसीज की बात करें और एक निश्चित एरिया में जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, और संख्या में कम है तब भी हम क्या उनकी पॉपुलेशन साइज ही देख रहे हैं। और किसी पॉन्ड में किसी जो है क्लेमाइडोमोनास का बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाना, तब भी हम उस पॉन्ड के हिसाब से क्या देख रहे हैं, बोलो पॉपुलेशन साइज। अगर कहा जाए टेक्निकली, अगर इसको हम लोग कहें तो कॉल्ड हम लोग कह सकते हैं, हम लोग उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बता रहे हैं, या पॉपुलेशन साइज देखने को पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोला जा सकता है। और डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से बताया गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम पॉपुलेशन साइज किसी भी एरिया में, चाहे नंबर कितना भी कम हो गया हो या कितना भी ज़्यादा हो गया हो, उस पॉपुलेशन की अगर हम पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करें तो उसके साइज की हम बात कर रहे हैं। तो कहा गया अगर टेक्निकल ढंग से कहना हो तो इसका मतलब हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, बोलो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। लिखा गया है नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली, केवल नंबर में ही नहीं मेजर करने की बात किया हम, इसका मतलब जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। लिखा ऑल दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट appropriate measure to population density। कहा गया द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट appropriate measure of the, बोलो क्या, population density। कहा गया किसी भी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन साइज की जगह अगर हम किसी एक टोटल नंबर को हम लोग अगर मेजर करें और पॉपुलेशन डेंसिटी से मेजर करें तो शायद वो ज़्यादा करेक्ट होगा। ऑल द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द, बोलो क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो हम पॉपुलेशन की साइज देख रहे हैं, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी से मेजर करें तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से मेजर कर सकते हैं एक इंडिविजुअल के हिसाब के अलावा अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर हम लोग करें तो शायद ज़्यादा करेक्ट आएगा। देखा इट इज़ इन सम केस आइदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, और ये किसी किसी केस में
पॉपुलेशन डेंसिटी को बताया गया कि मेजर साइज में अगर हम किसी पॉपुलेशन को देख रहे हैं तो साइज ना देखकर डेंसिटी देखा जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कहा गया कहीं कहीं पर ये डिफिकल्ट हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को देखना। जैसे इन एन एरिया देयर आर 200 कैरेट ग्रास, जैसे पार्थेनियम की बात किया गया, पार्थेनियम की बात किया गया प्लांट, बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियान ट्री with a large canopy stating that the population density of banyan is low relatively to that of the carrot grass amount to underestimating the enormous role of the banyan in the community। अब इसकी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया गया है, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आपको समझा करके देगा। कहा गया एक एरिया है, वहां पर एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ बनियान ट्री पाया जा रहा है और वहां पर कैरेट ग्रास पाई जा रही। उस बनियान ट्री के नीचे कहा गया है बनियान ट्री कितना है, एक है, लेकिन उसकी कैनोपी बहुत बड़ी है, वो बहुत दूर की एरिया को कवर करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए, नंबर के हिसाब से देखा जाए, तो जो पार्थेनियम है उसको संख्या में ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा, पार्थेनियम की ज्यादा है। लेकिन अगर हम रिलेटिव डेंसिटी देखें, रिलेटिव टू दैट ऑफ द कैरेट ग्रास अमाउंट ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग द एनॉर्मस रोल ऑफ द बनियान इज द इन द कम्युनिटी। अगर हम वहां पर ये देखें कि एक बनियान ट्री है और 200 कैरेट ग्रास के हैं, तो निश्चित तौर पर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है किसकी, बनियान ट्री की, लेकिन उसका रोल वहां पर क्या है बोलो, बनियान ट्री का बहुत ज्यादा है उस कम्युनिटी में। उसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो ये उनकी कोई वो नहीं माना जाएगा, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा मानी जाएगी, तो आप कहोगे कि कैरेट ग्रास की मानी जाएगी, क्योंकि उस उतनी एरिया में 200 पाए जा रहे हैं और वो कितने पाए जाए, एक पाए जा रहे हैं, वो अकेला पाया जा रहा है। लिखा गया डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ द कैरेट ग्रास। अब कैरेट ग्रास के सापेक्ष अगर उसकी डेंसिटी देखा जाए तब तो भाई कम है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि वहां पर एनॉर्मस रोल ऑफ द बनियान इज दैट कम्युनिटी, वहां पर बनियान का जो है जो ट्री है उसका रोल बहुत ज्यादा है। इन सच केस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए क्या ज़्यादा देखना सही रहेगा, तो कहा जाता है ऐसे केस में लिखा गया मोर मीनिंगफुल मेजर टू द पॉपुलेशन साइज, बायोमास का देखना ज़्यादा रहेगा। अगर वहाँ पर क्या देख लिया जाए, बायोमास यानी वेट देख लिया जाए किसका ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अच्छा मीनिंगफुल वहाँ निकल करके आएगा। तो कब क्या देखा जाए, अब वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, बनिया जो है पार्थेनियम की है, लेकिन अगर वहाँ रोल देखा जाए किसका ज़्यादा एनॉर्मस है, ज़्यादा किसका, बनियान ट्री का है। तो वहाँ पर कहा गया अगर मेजर करना हो तो हम बायोमास के हिसाब से अगर मेजर करें किसका ज़्यादा है, किस पॉपुलेशन का बायोमास है, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख के पूछा जाएगा कि कैरेट ग्रास है यानी पार्थेनियम है और एक बनियान ट्री है, पार्थेनियम की संख्या ज़्यादा है और बनियान वहाँ एक है, रिलेटिव डेंसिटी वहाँ अगर देखा गया तो रिलेटिव डेंसिटी जो है बनियान ट्री की तो बहुत कम निकल करके आई, लेकिन क्या वो वहाँ पर देखना सही होगा, तो कहा गया नहीं, कहा गया इन सच केस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल। अब वहाँ पर कौन कितनी एरिया को कवर कर रहा है ये शायद ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा कि वहाँ नंबर के सापेक्ष, नंबर के कंपेयर में कौन कितने नंबर में पाया जा रहा है, तो शायद कौन कितनी एरिया को कवर कर रहा है और उसका बायोमास शायद यहाँ पर ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा पार्थेनियम है और बनियान ट्री है, तो वहाँ पर क्या देखा जाना ज़्यादा अच्छा होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कहोगे कि कितनी परसेंट एरिया को कवर कर रहा है और उसका बायोमास देखना जो है ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखिएगा, द टोटल नंबर इज अगेन नॉट an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming। कहा गया और एक केस में कहा गया टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजिली एडॉप्टेबल,
जैसे कहा गया एग्जाम्पल, इफ यू, कहा गया टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजिली एडॉप्टेबल मेजर। कई बार ऐसा होता है टोटल नंबर को मेजर करना, ये पॉपुलेशन में ये उसको कर पाना ही कठिन हो जाता है, उसकी काउंटिंग कर पाना ही वेरी डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तब फिर वहाँ क्या मेजर करो, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल देके उसने समझाने की बात किया, इफ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया in a petri dish, what is the best measure to report its density? कहा गया है एक लैब में बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है और वहां पेट्री डिस्क पर देखा जाए कि बैक्टीरिया की कल्चर किया, बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। तो जरा मुझे बताओ, क्या वहां तो नंबर में काउंट कर पाओगे? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सम टाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। ऐसी जगहों पर एब्सोल्यूट एकदम करेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं देखी जाती है, वहां पर क्या देखे? रिलेटिव डेंसिटी। इंपॉर्टेंट बात है। तो कहा गया है, क्या देखा था? रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पज इक्वली वेल। तो आपसे कहा जाएगा अगर बैक्टीरिया को लैब में कल्चर किया जा रहा है तो जरा बताओ क्या वहां पॉपुलेशन साइज देखी जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए या रिलेटिव डेंसिटी देखी जाए? तो कहोगे रिलेटिव डेंसिटी देखा जाता है। तो क्या देखा जाता है? बोलो रिलेटिव डेंसिटी देखा जाता है, ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर इंस्टेंस, उसी समय पर द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इन गुड एनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। कहा गया कि किसी भी लेक में उसी समय पर अगर ये देखा जाए कि किसी भी लेक में कितनी ज़्यादा मछली पकड़ी गई हैं, तो पॉपुलेशन कहा गया टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बताता है उस लेक में कि इतनी मछलियाँ पकड़ी गई, तो उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। वी आर मोस्टली ऑब्लिक टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। हम वहाँ पर इसका मतलब क्या बता रहे हैं? इनडायरेक्टली पॉपुलेशन साइज को बता रहे हैं। कहा गया किसी भी लेक में कितनी मछली पकड़ी गई हैं उसके हिसाब से वहाँ की डेंसिटी निकाली गई है, तो इसका मतलब हम वहाँ को उसकी क्या बता रहे हैं? साइज बता रहे हैं इनडायरेक्टली, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। जबकि एक्चुअली काउंटिंग नहीं किया, देम और सीइंग देम, बिना उनको देखे। ऐसे कई बार ऐसा होता है। द टाइगर की बात करें, इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन पग मार्क एंड फीकल पेलेट्स या पैलेट्स बोल सकते हैं। पैलेट्स मतलब होता है जो फीकल मैटर, छोटे छोटे, जैसे कई बार देखे होंगे छोटे छोटे पार्ट में फीकल मैटर आता है बाहर, तो उसकी बात किया गया है। कहा गया है ऐसे ही कई जगहों पर हम लोग जो है इनडायरेक्टली बताते हैं वहाँ कितनी साइज होगी। जैसे हम अपने नेशनल पार्क में टाइगर या टाइगर रिजर्व में हम पग टाइगर को नहीं देखते हैं कितनी उसकी वहाँ संख्या है, लेकिन वहाँ पर उसके पद चिन्हों को देख करके और उसके फीकल मैटर को देख करके हम कई बार डिसाइड करते हैं वहाँ पर कितनी डेंसिटी होगी, ये क्या साइज होगी, इसकी बात किया गया है। तो भैया सब मिला करके ये आपने पढ़ लिया, इसको आपको देखना है, ध्यान देना है। तो प्लीज़ एक बार मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के गुण क्या क्या हैं उसकी बात किया जा चुका है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आया कमेंट में भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो भी बता देंगे। ग्राफ हमने आपको बता ही दिया है। अगर एक्सपांडिंग है तो ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा होंगे। स्टेबल का मतलब रिप्रोडक्टिव प्री दोनों बराबर होंगे। डिक्लाइन का मतलब वहाँ प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम होंगे, तभी फ्यूचर में चल करके आगे वो ग्राफ बढ़ेगा नहीं, इसकी बात किया गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया गया है। कहा गया है कि अगर हम पॉपुलेशन साइज को देखते हैं तो टेक्निकल टर्म में हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं, लेकिन कई जगह पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं, कई जगह पर हम रिलेटिव डेंसिटी को देखते हैं, तो उसके हिसाब से कई जगह हम बायोमास को देखते हैं। तो कहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, कहाँ पर पॉपुलेशन को हम बायोमास के हिसाब से मेजर करते हैं, कहाँ को हम पॉपुलेशन को डेंसिटी के हिसाब से मेजर करते हैं, कहाँ पर हम रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो इसको पूरा आप देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, और हाँ अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।